राम 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 हरे हरे। भगवान अपना विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में, और भगवान विष्णु के नाभि से, भगवान तो कारण सागर में लेटे हुए होते हैं। हम भगवान की जो छवि देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उसमें भगवान किस प्रकार होते हैं? कारण सागर में शेषनाग की शैया के ऊपर भगवान विश्राम करते हैं, और भगवान के नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट होता है, बहुत बड़ा कमल होता है, इतना बड़ा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस कमल के ऊपर तब ब्रह्मा जी का उस पर प्राकट्य होता है। उस कमल की जो नाल है, जो डंडी है, उस कमल की नाल में 14 भुवन है, जिसमें से पृथ्वी जो है वह बीच का भुवन है, लोक है। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा जी बताते हैं नारद, जैसे ही मेरा जन्म हुआ उस कमल के फूल के ऊपर, कमल पुष्प के ऊपर, मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कोई भी नहीं था। अब भगवान विष्णु नीचे हैं और करोड़ों करोड़ों किलोमीटर ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को तो कोई भी नहीं दिखा, इधर उधर देखा, बहुत खोजने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी उत्पत्ति इस कमल के ऊपर हुई है, तो मैं इस कमल के नीचे, कमल नाल के नीचे नीचे जाकर देखता हूँ, कहीं तो मेरे स्रोत मिलेंगे जिनसे मेरा प्राकट्य हुआ है। तो ब्रह्मा जी नीचे गए, बहुत नीचे तक गए, लेकिन भगवान के उन्हें दर्शन नहीं हुए, भगवान नहीं मिले। फिर ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक आते हैं, ऊपर आते हैं, और तब चारों ओर सिर घुमाकर देखा, कहीं तो भगवान के दर्शन हो, मेरे पिता के दर्शन हो, जिनसे मेरा प्राकट्य हुआ है। चारों ओर मुख घुमाया, ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। और तब जब ब्रह्मा जी बहुत अधिक गंभीर हो गए, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तब 2 अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई दिए। तो वर्णमाला का जो 16वां और 21वां वर्ण है, त और प, ये तप ब्रह्मा जी को सुनाई दिया, और ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान चाहते हैं मैं तपस्या करूं। और ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। कई करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं, अपना कर कमल, अपना हाथ ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर रखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान बताइए मुझे उत्पन्न करने का क्या उद्देश्य है? भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, हम चाहते हैं कि आप सृष्टि करें, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता कैसे सृष्टि करना है। भगवान ने कहा, उसकी चिंता न करें, हम आपको ज्ञान देंगे और फिर उसके माध्यम से आप सृष्टि कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या ब्रह्मा जी को भगवान ने बैठकर पढ़ाया, लिखाया, कुछ सिखाया? कहा, नहीं नहीं, भगवान में तो इतनी क्षमता है कि यदि किसी को ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह किसी गुरुकुल में ही जाकर सीखे तभी ज्ञान मिलेगा। भगवान यदि किसी को ज्ञान देना चाहें तो भागवत के प्रथम श्लोक में ही वर्णन है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित कर दिया। अपने आप सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में आकर स्थित हो गया, और तब भगवान ने अपने ही मुख से ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में भगवान भागवत का ज्ञान देते हैं, इसकी महिमा बताते हैं, जिसका स्कंद पुराण में वर्णन है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार से मेरी सृष्टि हुई है। और तब भगवान आदेश देते हैं कि तुम्हें सृष्टि करना है। भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की इच्छा से मैं विभिन्न प्रकार की सृष्टि करता हूँ, अलग अलग योनियां बनाता हूँ। लेकिन नारद, ये बात ध्यान रखो कि मैं भगवान नहीं हूँ, और जब मैं भगवान नहीं हूँ, जो सभी देवी देवताओं में अग्रणी हूँ। अब ब्रह्मा जी कौन है? सारे देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही भगवान बनाते हैं। तो जब मैं भगवान नहीं हूँ और मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, ब्रह्म संहिता में
ब्रह्मा जी का एक श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वरः परमः कृष्णः, श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। कौन है वे श्री कृष्ण? सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिद आनंद के विग्रह हैं। सत का अर्थ है जो सदैव रहने वाला है, जो नित्य है, न तो जिसका जन्म हुआ है न जिसकी मृत्यु होती है, जिसका कोई भौतिक पांच भौतिक हमारे जैसा शरीर नहीं है, लेकिन भगवान का तो दिव्य शरीर है। चिद का अर्थ है कि भगवान को पूर्ण ज्ञान है। आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन कहाँ पर है, संसार में कोने कोने का कण कण का ज्ञान भगवान को है। भले ही भगवान अपने धाम में बैठे हैं, लेकिन उन्हें हर एक ब्रह्मांड की पूरी पूरी जानकारी है। क्यों? क्योंकि भगवान चिद रूप है। और तीसरा भगवान का सत्य है कि भगवान आनंद स्वरूप हैं। हमेशा भगवान आनंद में रहते हैं। भगवान कभी दुखी नहीं होते। क्या कभी देखा है भगवान रो रहे हैं या भगवान को कष्ट है? भगवान तो हमेशा बांसुरी बजाते हुए, गोपियों के साथ लीला करते हुए, नंद यशोदा को आनंद देते हुए, झिलाते हुए वृंदावन में चलते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। और इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी हमेशा आनंद में रहते हैं। तो यदि हम उन भगवान का भजन करेंगे, उन भगवान का नाम लेंगे, तो हम भी आनंद में रहेंगे। इस कलयुग के लिए तो जैसा कि पहले भी कई बार बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग का युग मंत्र है, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, तो इसमें हरे का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्ण में हरा भगवान की शक्ति को कहते हैं। भगवान की शक्ति कौन है? राधा रानी, ये भगवान की शक्ति है। तो राधा रानी का एक और नाम है हरा। और जिस प्रकार से राधा रानी को वृंदावन में क्या कहकर संबोधित करते हैं? राधे राधे, है ना? उसी प्रकार से जब हरा को हम संबोधित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हरे पुकारते हैं। तो हरे कृष्ण का अर्थ है राधे श्याम। और जब हरे राम कहते हैं तो इसका अर्थ होता है सीताराम। तो जब हम भगवान का ये नाम भजते हैं, अब राधा रानी का नाम पहले क्यों लेते हैं? पहले कृष्ण भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? तो कहा कि भगवान तो कोई जीव उनके पास जाता है तो देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति योग्य है, क्या इसके पुण्य है, क्या इसने भक्ति की है। भगवान बहुत परखते हैं जीव को और तब अपनी चरणों में आने देते हैं। लेकिन राधा रानी माता स्वरूपा हैं और माताएं बड़ी दयालु होती हैं, करुणामयी होती हैं। उसी प्रकार से राधा रानी जो संपूर्ण जगत की माता हैं, वे बड़ी करुणामयी हैं। और जब उन राधा रानी से जीव प्रार्थना करता है, जब उनकी शरण में जाता है, तो वे हम अवगुणों का भंडार ही क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति को भी भगवान की शरण में पहुंचा देती हैं। इसीलिए भगवान के उन नामों का हमेशा उच्चारण करते रहना चाहिए। संत कहते हैं, भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा। 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 सदा जपो हरि नाम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा।
सफल जीवन होगा। भजिलो राधे श्याम सफल जीवन होगा। सदा जपो सिया राम सफल जीवन होगा। सदा जपो सिया राम सफल जीवन होगा। जपते रहो ये नाम सफल जीवन होगा। जपते रहो ये नाम सफल जीवन होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा। भजिलो राधे श्याम सफल जीवन होगा। सफल जीवन होगा। सफल जीवन होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी बताते हैं किस प्रकार से यह सृष्टि उत्पन्न होती है, किस प्रकार से सृष्टि का कार्य चलता है। बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। वर्णन आता है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे नारद, इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं वे सभी वास्तव में भगवान को खोज रही हैं। भगवान क्योंकि साक्षात आनंद स्वरूप है, इसीलिए क्योंकि मनुष्य सुख की खोज में है और सुख केवल भगवान कृष्ण है, तो वास्तव में हर एक व्यक्ति भगवान को खोज रहा है। मान लीजिए कि हमें यह पता चल गया कथा में कि हम सभी का भगवान से कोई ना कोई संबंध है और हमें भगवान के प्रति समर्पित होना है, उनसे प्रेम करना है, उनकी भक्ति करनी है। लेकिन जिस व्यक्ति से यदि हमें भगवान से प्रेम करना है तो पहले भगवान से कोई संबंध स्थापित होना चाहिए, पहले भगवान से हमारा कोई रिश्ता होना चाहिए, तब तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का सीधा साधा अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा करना। सेवा करना, लेकिन ऐसे नहीं कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान बदले में हमें कुछ देंगे। निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ इच्छा किए, प्रेम से भगवान की सेवा करना, इसको कहते हैं भक्ति। अब वह सेवा कैसी भी हो सकती है, यह आवश्यक नहीं है कि हम विरक्त वेश धारण करें या मंदिर में रहे, आश्रम में, मठ मंदिर में रहे तभी भगवान की सेवा कर सकते हैं। नहीं, हम घर पे रहकर भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। बस करना इतना है कि हम जो भी कार्य करें भगवान को ध्यान में रखते हुए, भगवान का नाम लेते हुए और भगवान को दृष्टि में रखकर वह कार्य करें। अब भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का ही अर्थ है आकर्षति इति कृष्ण, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो सभी को अपनी ओर खींच ले, जो सबका कर्षण कर ले, वह कृष्ण कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण सभी का आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन कब? जब हम उनकी शरण में जाते हैं। अब यदि उन भगवान से हमें संबंध स्थापित करना है, संबंध बनाना है, तो पहले उनके विषय में जानना आवश्यक है। पहले जानना तो पड़ेगा कि वे भगवान कौन हैं, क्या करते हैं, क्या अपने भक्तों को आनंद देते हैं, क्या भक्तों के साथ लीला करते हैं, क्या भक्तों को दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। तो पहले उन भगवान के विषय में जानना आवश्यक है, तब तो भगवान से प्रेम होगा। यदि जानेंगे ही नहीं भगवान को तो भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? अब यदि हमें भगवान के विषय में जानना है तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। अब आप लोगों से कुछ प्रश्न है जो आपको बताना पड़ेगा, बताएंगे? तो बताइए कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं?
जोर से बोलिए, कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। भगवान के माता पिता का नाम क्या है? किसको पता है? भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम क्या है? नंद और यशोदा। तो नंद और यशोदा ये भगवान के माता पिता का नाम है। अच्छा, भगवान वृंदावन में रहते हैं, माता पिता का नाम नंद और यशोदा है। करते क्या है? क्या कोई नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं कि डॉक्टर हैं? हम क्यों उनसे संबंध स्थापित करें? कुछ करते हैं कि नहीं करते? तो भगवान तो गाय चराते हैं। अब क्या गाय चराने वाले से हमें प्रेम करना है? तो कहा नहीं, और भी कुछ करते हैं। और क्या करते हैं? तो वृंदावन में व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च तूकुल चौरम। भगवान ब्रज वृंदावन में माखन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, अपने भक्तों का हृदय चुराते हैं। तो भगवान चोर हैं, माखन चोर कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चोर हैं। अच्छा, केवल चोरी करते हैं, गाय चराते हैं, तो उन भगवान से हमें प्रेम करना है? कहा नहीं, और भी कुछ करते हैं। और क्या करते हैं? कहा लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लेकिन जब भक्तों पर कोई संकट आता है तो भगवान अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? द्रुपद सुता की लाज बचायो। जब कुरुओं की उस राज्य सभा में द्रौपदी का, भगवान की सखी का और भगवान की बहन का चीरहरण हो रहा था, और जब द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करें, मैं आपको समर्पण करती हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण वस्त्रावतार लेकर, वस्त्र के रूप में अवतार लेकर द्रौपदी की रक्षा करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की जब भक्त पुकारते हैं तो रक्षा भी करते हैं। इसीलिए जब हम कोई भी संकट में हो, कोई भी संकट हमारे ऊपर आन पड़े, तो यदि हम संसारी लोगों के यहाँ जाएंगे कि आप रक्षा करें, आप रक्षा करें, सोचेंगे अरे हमारी तो ये रक्षा कर लेंगे, वो रक्षा कर लेंगे, ये नेता, वो मंत्री, ये लोग, ये समाज के। लेकिन जब भारी संकट आता है हमारे जीवन में, जब कोई रक्षा करने वाला नहीं होता, तब यदि हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तब भगवान का स्मरण होगा और भगवान को याद करेंगे तो कोई इस संसार में हमारी रक्षा करे या ना करे, कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन जब दीन बंधु दीनानाथ कहकर उन भगवान को पुकारेंगे तो वे भगवान अवश्य सबकी रक्षा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए एक बात बहुत गांठ बांध लेना चाहिए, क्या कि जब भी संकट आए, दुख आए, तो इधर उधर भटकने की, इधर उधर रोने की, माथा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे भगवान के भजन में ही लगना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है कि हम कच्चे हैं, भगवान हमें पक्का बनाना चाहते हैं, इसलिए जब लंबे समय तक भजन करेंगे तब वे हम पर कृपा करेंगे, लेकिन भगवान कृपा अवश्य करेंगे। भगवान सबकी सुनते हैं। जब गजेंद्र ने पुकारा, गजेंद्र तो पशु योनि में थे, वे तो माला भी नहीं जप पाते थे, लेकिन पशु योनि में होने के बाद भी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को मन ही मन पुकारते हैं, हे नारायण, हे श्री हरि, मेरी रक्षा करें। तब भगवान उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भी पहुंच जाते हैं। किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए उनके विषय में जानने की आवश्यकता है, तो भगवान के विषय में हमें जानकारी तो मिल गई, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में यदि हम विचार करें कि हमें कोई दूर हमारा संबंधी रहता है, कहीं दूर कोई मित्र रहता है, हमें बहुत याद आ रही है और हमें उनसे बात करना हो, तो हम कैसे बात करते हैं? कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है, हम मिलने नहीं जा सकते और हमें उनसे बात करना है, तो कैसे बात करते हैं? कैसे करते हैं आप लोग बात? क्या करते हैं?
अच्छा, कौन कौन कथा सुन रहे हैं? हाथ खड़े कीजिए। सब कथा सुन रहे हैं पक्का? तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। केवल माताएं कथा सुन रही हैं, और वो भी थोड़ी सी माताएं। तो कथा में यदि पंडाल में आकर हम बैठ गए, टेंट के नीचे बैठ गए और बैठकर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन मन लगा है कहीं और, तो फिर कथा सुनने का, कथा श्रवण का कोई भी फल नहीं मिलेगा। कथा श्रवण का फल तो तभी मिलता है जब कानों से हम कथा तो सुने, लेकिन मन से उसको समझते भी जाएं, और समझने के बाद निश्चय भी करते जाएं कि हाँ ऐसा ऐसा मैं पालन करूँगा, घर जाकर यह सब पालन करूँगा। तब कथा का असली फल प्राप्त होता है। केवल बैठे रहने से कथा का पूरा लाभ नहीं मिलता। विश्राम तो मिलता है, पवन देव वायु देव कृपा कर रहे हैं, हवा चल रही है और हम बैठे हैं, सुंदर संगीत चल रहा है, सुंदर माइक पे चिल्लाया जा रहा है, लेकिन हम यदि ध्यान नहीं लगाएंगे तो कथा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए सभी को ध्यान से इस कथा का श्रवण करना है। भागवत में वर्णन है, भागवत के 10 विषय हैं। कोई भी शास्त्र है, कोई भी ग्रंथ है, तो उसके 10 विषय होते हैं जिन पर वह ग्रंथ लिखा जाता है। जिस प्रकार से जो उपनिषद हैं उनमें 5 विषय होते हैं और पुराण हैं उनमें 10 विषय होते हैं। तो इन 10 विषयों का हम संक्षेप में श्रवण करेंगे और तब आगे की कथा का श्रवण पान करेंगे। तो सबसे पहला विषय भागवत का है सर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। भगवान विष्णु जब सृष्टि करते हैं तो उसको सर्ग कहा जाता है। दूसरा विषय है विसर्ग। विसर्ग वह सृष्टि है जो ब्रह्मा जी करते हैं। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि करने में और भगवान विष्णु की सृष्टि करने में क्या भेद है? तो भगवान आज्ञा करते हैं और भगवान की आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी उनके निर्देशन में, उनके नीचे काम करते हुए जैसा जैसा भगवान आदेश देते हैं वैसी वैसी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो जीव अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। शास्त्रों में जिन कर्मों को निषिद्ध बताया गया है, मना किया गया है, ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कहा है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में कहा है जुआ नहीं खेलना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिसको करने से सामने वाले मनुष्य को कष्ट पहुंचे। हमारे कुछ भी करने से दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो जो भी कर्म शास्त्रों में निषिद्ध हैं लेकिन वो हम करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको पाप कर्म कहते हैं। और पाप से क्या होता है? जितने अधिक हमारे पाप होंगे तो उतने अधिक हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जिस भी प्रकार का हमें शरीर मिला है, ये हमारे पाप और पुण्य के कारण है। किसी व्यक्ति का जन्म अत्यंत निर्धन कुल में हुआ है तो क्यों हुआ है? निश्चित उसने पिछले जन्म में या पिछले कुछ जन्मों में पाप कर्म किए होंगे, तभी उसका जन्म निर्धन कुल में हुआ है। कोई व्यक्ति बहुत छोटा है या कोई काला है, कोई गोरा है, तो यह सब किस कारण से है? यह सब पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य के कारण है। तो जो कर्म शास्त्रों में निषिद्ध है, मना किया है, यदि वो हम करेंगे तो पाप लगता है। और पाप से क्या होता है? हमें ही कष्ट मिलता है। इस जन्म में तो कष्ट मिलता ही है, मृत्यु के बाद भी नरक में ले जाया जाता है, जहाँ पर जीव को यातना दी जाती है, कष्ट दिए जाते हैं, मारा जाता है। यमदूत बहुत सारी विपदाएं और कष्ट उस व्यक्ति को देते हैं। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है, पुण्य क्या होते हैं? शास्त्रों में जो लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको पुण्य कहते हैं।
जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो जगह जगह पर पानी की व्यवस्था करना, शीतल पानी की व्यवस्था करना, फिर कुओं का निर्माण करना, तालाब बनाना, यह सब जो कार्य है जन कल्याण के कार्य हैं, समाज कल्याण के कार्य हैं, यह सब पुण्यों में आते हैं। पुण्य से क्या होता है? हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य के कारण होती हैं, और पुण्य कर्म अधिक होने से मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर हम भोग करते हैं। लेकिन यदि हम स्वर्ग भी पहुँच गए तो जैसा कि पहले दिन भी कथा में बताया था कि जितने हमारे पुण्य रहेंगे तब तक तो हम स्वर्ग का भोग कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएंगे पुनः इसी पृथ्वी पर आकर गिरना पड़ेगा और पशु योनियों में जाना पड़ेगा। फिर ऐसा क्या करें कि इस बंधन से ही मुक्त होकर ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो, और जहां से लौट कर ना आना पड़े। तो कहा पुण्य और पाप से ऊपर भी कुछ है जिसको करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जिसको करने से जीव के जीवन में सुख और आनंद होता है। तो वह कर्म क्या है? पुण्य और पाप से भी ऊपर यदि कुछ है तो वह भगवान की भक्ति है, वह भगवान का भजन है। जो नाम हम भगवान का लेते हैं, जो नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा कीर्तन है, यह पुण्य और पाप दोनों से परे है, दोनों से ऊपर है, और यह साक्षात भगवान की ही प्राप्ति कराने वाली है। तीसरा विषय भागवत का है स्थान, चौथा विषय है पोषण, पांचवा विषय है उदी। इन सब का अर्थ है कि भगवान जीव को रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, इस पृथ्वी की सृष्टि करते हैं, और तब हर एक जीव का, हम मनुष्य तो सोचते हैं जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक पेट नहीं पाल सकते, लेकिन ये जितने पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, ये कहीं नौकरी करने नहीं जाते, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते। एक हाथी है, एक दिन में कितना सारा भोजन करता है, फिर भी भगवान उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। और एक चींटी है, इतनी छोटी है कि हम तो देख भी नहीं पाते, उसके ऊपर से चल देते हैं। कितनी सारी चींटियां हैं, छोटे छोटे प्राणी हैं, ऐसे भी जीव हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन भगवान को उन सब की खबर है, भगवान को उन सब की चिंता है, उन सब का पालन पोषण भगवान करते हैं। समुद्र के बीच में रहने वाले जीव हैं, नदियों में रहने वाले जीव हैं, नभचर हैं जो आकाश में उड़ते हैं, जमीन पर मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, इन सबका पालन पोषण भगवान करते हैं। मनुष्य तो झूठे अहंकार के ही कारण केवल यह सोचता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण इतने लोग पल रहे हैं, मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में सब कुछ करने धरने वाली तो मेरी ही शक्ति, यह प्रकृति है, लेकिन जीव तो मिथ्या अहंकार के कारण यह विचार करता है कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, लेकिन करने वाले तो भगवान और उनकी शक्तियां ही हैं। सातवां विषय है भागवत का मनवंतर ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। भगवान हर एक व्यक्ति के आश्रय हैं, सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं, सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसा नियम भगवान की प्रकृति में है कि जीव कभी भी कोई भी इच्छा करता है तो उसकी इच्छा कभी ना कभी पूर्ण होती ही है। इस जन्म में पूरी हो या अगले जन्म में पूरी हो या 100 जन्मों बाद पूरी हो, एक बार हमने कोई भी इच्छा कर ली है तो वह पूरी होगी। इसीलिए इच्छा भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। पता नहीं धोखे से हम कोई गलत इच्छा कर बैठे और फिर कई जन्मों बाद वह पूरी हो और फिर हम न चाहें कि वह ऐसा हमारे साथ हो जाए। तो जो भी हम इच्छा करते हैं प्रकृति के माध्यम से वह पूरी होती है। अगला विषय है ईशानु कथा। ईशानु कथा का अर्थ है कि भगवान की कथा सर्व मंगलमयी है और सभी को आनंद प्रदान करने वाली है। आठवां विषय है निरोध।
निरोध का अर्थ है कि भगवान सभी को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। नवा विषय है मुक्ति। मुक्ति भी 4 प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की मुक्तियां हैं। और 10वां विषय है भागवत का आश्रय। अंततः भगवान श्री कृष्ण ही हर एक जीव के, हर एक प्राणी के परम आश्रय हैं। और यह आश्रय जो तत्व है, भागवत के 10वें स्कंध में इसका वर्णन है। जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान को आत्मसमर्पण किया, गोपियां कहती है कृष्ण पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान अति विलंघति अच्युतागता। हे कृष्ण, हम सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ ये नहीं कि गोपियों ने घर बार छोड़ दिया और केवल कृष्ण की शरण में चली गईं। सर्व धर्मान परित्यज्य का, सब कुछ छोड़ने का अर्थ यह है कि सभी से आसक्ति को छोड़कर संसार के कार्य तो करने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण भी अपनी लीला के माध्यम से हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कि संसार में कैसे रहना चाहिए। एक बार की बात है, सत्यभामा के जो पिताजी हैं, सत्यभामा के पिताजी का देहांत हो गया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब भगवान तो जानते हैं कि ठीक है मर गए हैं तो मरने के बाद मेरे ही धाम आएंगे, तो भगवान को तो किसी के जन्म लेने से या किसी के मरने से कोई सुख दुख होता नहीं है, वे तो साक्षात भगवान हैं। लेकिन वे भगवान भी जब देखा कि सत्यभामा के पिताजी मर गए हैं, तो पहले तो भगवान हंसते हुए बलराम जी को बताते हैं कि हमारे ससुर जी का देहांत हो गया है। बलराम जी ने कहा देहांत हो गया और तुम हंस रहे हो? कहा तो क्या रोएं, वे तो हमारे ही धाम आएंगे, हमारे ही पास आएंगे। तो कहा लेकिन फिर भी भगवान ने कहा चिंता मत करो, सत्यभामा के सामने हम ऐसा विलाप करेंगे, ऐसा रोएंगे कि सत्यभामा सोचेंगी कितना प्रेम करते हैं हमारे पिताजी से। और जब सत्यभामा को सूचना मिली कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, भगवान इतना भयंकर रोते हैं, इतना रोते हैं। पहले तो सत्यभामा भी बड़ी दुखी थी कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी ने शरीर त्याग कर दिया। लेकिन भगवान ने इतना विलाप किया कि सत्यभामा चुप हो गई और भगवान को समझाने लगी कि भगवान आप तो योगेश्वर हैं, आप क्यों रो रहे हैं। इस लीला का अर्थ यह है, भगवान समझाते हैं देखो संसार में रहने के लिए, संसार के लोगों को सुखी रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए जो भी करना है वो हमें कर लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान मन से भी व्यथित थे, हमारा मन तो हमेशा शांत रहना चाहिए, मन हमेशा भगवान कृष्ण में लगा होना चाहिए और फिर दुनिया के संसार के जो भी कार्य हैं वे हम ऊपर से कर सकते हैं। तो गोपियां भी घर में रहती हैं, घर के कार्य करती हैं, माता पिता के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ रहती हैं, लेकिन उनका हृदय हमेशा भगवान श्री कृष्ण में होता है। भक्त तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान किस प्रकार से मेरा मन आप में लगे, तो कहा काम ही नारी प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहिराम। जिस प्रकार एक कामुक व्यक्ति का मन हमेशा स्त्री में लगा रहता है, उसी प्रकार भगवान मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा हृदय आप में लगा रहे, हमेशा आपका विचार करता रहे। इस प्रकार से मेरा मन हमेशा आप में लगा रहे। इसलिए भक्त तो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रयास करते हैं। मान लो कि हमारे हृदय में अभी इतना प्रेम नहीं है, अभी इतनी भक्ति नहीं है कि हम हर समय भगवान का चिंतन कर रहे हो, लेकिन कम से कम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान वह क्षण मेरे जीवन में आए, शीघ्र ही मेरे जीवन में आए, जब संसार के लोगों से मेरा प्रेम घट के आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ जाए। तो इस प्रकार से सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान तो सभी की प्रार्थना को सुनने वाले हैं। आइए कुछ समय के लिए भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, फिर आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत
पर तो राधे कहने की आदत है, ओ राधे वो राधे वो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। प्रीति के चरणों में रहती, ओ प्रीति के सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब तो तेरे नाम ऐसी बात, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम ही तो नहीं, अब ही तो नहीं। हम तो तेरे नाम, हम तो तेरे नाम, हम तो तेरे नाम में रहने की आदत सी हो गई है, राधे राधे